नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। वो कहावत है कि सच एक होता है, झूठ कई होते हैं। यह भी कहा जाता है कि सच में इतनी ताकत होती है कि कितनी भी सफाई से झूठ बोली जाए, लेकिन एक दिन वो पकड़ में आ ही जाता है। झूठ की खेती करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम मुद्दों पर झूठ बोलकर जनता को बरगलाने का काम अब तक करते आए हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया और अरविंद केजरीवाल ने लोगों से नए साल में एक और नया वादा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति पूरी तरीके से झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है, ये तो सब जान गए हैं। सियासत में घुसते ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने तक केजरीवाल ने एक के बाद एक कई झूठे वादे किए, जो आज भी जारी है। और अब इसी कड़ी में उन्होंने एक और झूठ बोल दिया है। उन्होंने जनता से ये कहा है कि अब राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी से 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त होंगे। केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल में ये टेस्ट मुफ्त होंगे। लेकिन अब देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर केजरीवाल इस तरीके के वादे करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार फिर उन्होंने जनता को थमा दिया है झूठ का एक झुंझुना। अब आप खुद सोचिए कि केजरीवाल सरकार को लगभग 8 साल होने को आए हैं, लेकिन इन 8 सालों में केजरीवाल ने जनता से कई ऐसे वादे किए हैं जिन्हें अब तक पूरा भी नहीं किया गया। केजरीवाल ने पिछली बार यह भी कहा था कि वो दिल्ली में हॉस्पिटल बनाएंगे, तो आजकल दिल्ली में एक अस्पताल तक वो नहीं खुलवा पाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1 साल पहले भी ये कहा था 2021 में कि एक कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा था, लोगों से वादा भी किया था कि उनकी सरकार 7 अस्पताल बनाने जा रही है। उन्होंने जोर देकर ये कहा था कि 6800 बेड की क्षमता वाले ये अस्पताल 6 महीनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन साल भर से ज्यादा होने के बाद भी एक भी अस्पताल नहीं बन पाया। दिल्ली सरकार के हेल्थ मॉडल की पोल पहली बार नहीं खुली है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात कही थी, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने की बात करी थी और इस तरीके के दावे किए थे, लेकिन उसमें से भी घोटाले सामने निकल कर आए। लोगों को पूरी तरीके से दवाइयां तक नहीं मिली, लोग यहां वहां भटकने लगे। 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार राज्य में 189 मोहल्ला क्लिनिक ही खोल पाई। दिल्ली की जनता मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टरों की कमी और इलाज में हो रही लापरवाही से काफी नाराज थे। साथ ही केजरीवाल मीडिया में जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक का ढोल पीट रहे थे, हकीकत में मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति बद से बदतर है। मोहल्ला क्लिनिक की हालत तो ये बन गई है कि लोग मोहल्ला क्लिनिक जाने से अच्छा झोला छाप डॉक्टर के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और इसी क्लिनिक की हालत ये बताती है कि अगर कोई बीमार इंसान यहां आ गया तो वो ठीक होने की जगह उसे अस्पताल जाना पड़ सकता है। तो ये कई सारे वादे किए थे, जिनमें से और कई वादे केजरीवाल ने जनता से आज तक किए हैं अपनी सरकार जब से उन्होंने बनाई है, लेकिन हमेशा सिर्फ वादे ही किए हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पूरा केजरीवाल सरकार कभी नहीं कर पाई। इसी तरीके से आप देखिए 2014 से 2020 के बीच केजरीवाल सरकार ने 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी थी, जिसमें ऑक्सीजन, आईसीयू और ईसीजी की सुविधा थी। लेकिन इसी काल में उन्होंने इन्हीं सुविधाओं से लैस 20 एम्बुलेंस 75 और 247 रुपए के रेट में इन्हें बेच दिया। हमेशा से झूठ की सियासत करने वाले केजरीवाल ने बिजली के बिल माफ करने को लेकर भी झूठ बोला था। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि चुनावों को देखते हुए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का फैसला किया था। बाकायदा सरकार की तरफ से जारी शासनादेश में इसका जिक्र है कि यह फैसला सिर्फ 31 मार्च 2020 तक ही लागू था। अब तक आप सरकार दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त की सवारी, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 यूनिट तक सब्सिडी, 20,000 लीटर हर महीने का मुफ्त का पानी, गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री में वो वादे करते रहते हैं। और इसके अलावा मुफ्त वाईफाई की साथ नए पानी और सिविल करेक्शन के लिए भी डेवलपमेंट चार्ज में छूट देती थी। मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज, दवाएं, जांच की सुविधा, पैनल में शामिल अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी का ऑफर भी केजरीवाल सरकार ने किया है। सड़क हादसों और आगे की घटनाओं में पीड़ितों को इलाज का खर्चा भी ये सरकार उठाने के वादे कर चुकी है। लेकिन जरा याद कीजिए, जो कोरोना काल हुआ था उस समय कोरोना पीक पर था, उस समय भी केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हकीकत ये थी कि दिल्ली के सरकारी तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी मरीजों को। सरकार ने अपने हॉस्पिटल में आईएएस नोडल अफसर तो लगा रखा था, लेकिन हालत ये थे कि कई बार फोन करने पर भी अधिकारी जो है फोन नहीं उठाते थे, तो यहीं घंटी बजती रहती थी या फिर मोबाइल स्विच ऑफ आता था। इसके अलावा अब तक केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को कई झूठे वादे किए हैं, कई वादे ऐसे किए हैं जिनके वजह से वो चुनाव में जीतना चाहते थे, जिनमें चुनाव में उनको मुनाफा मिलता है। इसके लिए उन्होंने जनता को सिर्फ बरगलाने का काम खोला, लेकिन जब उनकी पोल खुली तो केजरीवाल के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था।
साल 2021 4 मई को दिल्ली में 75 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को अगले 2 महीने मुफ्त राशन देने की उन्होंने घोषणा कर दी थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल की घोषणा के 4 हफ्ते बाद भी लोगों को राशन नहीं मिला। लॉकडाउन के चलते लोगों के घरों में चूल्हा जल पाना भी मुश्किल हो रहा था। सितंबर 2020 में केजरीवाल ने यह कहा था कि विकसित देशों की तरह दिल्ली में पानी की सप्लाई करेंगे, घरों में 24 घंटे साफ सुथरा पानी आपको दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों को कई दिनों तक लगातार जलापूर्ति भी होने की समस्या का सामना करना पड़ा था। यहां तक कि दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया भी था कि उसे पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में दिल्ली में अस्पतालों को आपूर्ति किए जा रहे पानी में कटौती करनी पड़ी थी। साल 2019 अक्टूबर का महीना, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 540 किलोमीटर 9 सड़कों को रीडिजाइन करने और यूरोपियन शहरों की तर्ज पर विकसित करने का ऐलान किया था। दिसंबर 2020 में फिर यूरोपियन देशों की तर्ज पर दिल्ली की सड़कों को विकसित करने का केजरीवाल ने ऐलान किया था, लेकिन तब भी सड़क का निर्माण कार्य वो शुरू नहीं कर पाए थे। तो आज भी उसकी हालत ऐसी है। दिल्ली की सड़कों पर जाम, प्रदूषण की समस्या ज्यों की त्यों है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपने तरीके से टीकाकरण की अनुमति दे तो उन्होंने ये कहा कि हम 3 महीने के अंदर ही पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगवा देंगे। केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल 2021 को राज्यों को सीधे कंपनियों से टीका खरीदने की छूट दे दी। तो केजरीवाल ने दवा कंपनियां फाइजर और मॉडर्ना पर भी वैक्सीन नहीं बेचने का आरोप लगा दिया। आखिरकार दिल्ली को 18+ आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी दोनों में अंतर रहता है। कैमरे के सामने लोगों की मदद करने के बड़े बड़े वादे करते हैं, ये ढोंग करते हैं। सरकार ने दिल्ली वालों को उनकी हालत पर ही छोड़ दिया है। कोरोना काल में भी केजरीवाल सरकार ने लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हकीकत ये थी कि दिल्ली के सरकारी तो क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड तक भी लोगों को नहीं दिया गया था, ऑक्सीजन भी नहीं मिला था। और अब इस बार उन्होंने नया वादा जनता की झोली में डाल दिया है। उनको नए बड़े बड़े सपने दिखाती है केजरीवाल सरकार, आप सरकार जो है, और वो ये कहती है कि जिस तरीके से आप लोगों को ये सुविधाएं दी जाएगी उससे काफी फायदा होगा। कभी दिल्ली को वो लंदन बनाने की बातें करते हैं लोगों से, और जिस तरीके से एमसीडी में इस बार वो जीत हासिल उन्होंने की है और अब जो है उनके हौसले और बुलंद हो गए हैं, उसकी तर्ज पर वो ये देखना चाहते हैं कि सिर्फ दिल्ली तक ही उन्हें सीमित नहीं रहना है, बाकी हर जगह उन्हें अपने पैर पसारने हैं। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से घोटाले की सरकार है, घोटाला तो ये करती है, मंत्री नेता इनके सारे जेल के अंदर है, मसाज करवा रहे हैं। खुद इनसे जब पूछा जाए कि कोरोना काल में इन्होंने अपने परिवार वालों का इलाज क्या उन्हीं सरकारी अस्पतालों में किया था? बिल्कुल भी नहीं। ये अच्छे खासे प्राइवेट अस्पताल में इन्होंने अपने फैमिली को इलाज के लिए भेजा था, वहां पे सारी सुविधाएं थी। खुद जब ये सरकार इनकी नहीं बनी थी, उससे पहले भी ये कई वादे इन्होंने ये किए थे कि कोई सरकारी बंगला नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी। लेकिन आज देखिए सब लाओ लश्कर के साथ केजरीवाल रहते हैं। सारे वादे जो उन्होंने पहले किए थे जनता से, जो बातें उन्होंने जनता से कही थी, उनका कहीं भी सत्यापन होता यहाँ पे नजर नहीं आता है धरातल पर। तो इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।